तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के मौसम की। दोस्तों आज 14 फरवरी हो चुकी है और आज जैसा कि हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत के इलाकों पर 13 फरवरी से लेकर 15 या 16 फरवरी के बीच जो हवाएं रहेंगी वो काफ़ी तेज़ होंगी, काफ़ी प्रभावी होंगी, जिसकी वजह से उत्तर भारत के इलाकों पर जो तापमान बढ़ रहा था उस पर ब्रेक लगेगी। इन भागों पर ऐसा ही हुआ है और पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के इलाकों पर काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है। खासतौर पर पंजाब के ये दक्षिणी इलाके, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन इलाकों पर हवाओं की रफ्तार लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी धूल भरी आंधी की तरह इन भागों पर हवाएं चल रही थी, जिससे कि इन भागों पर जो दिन के तापमान बढ़ रहे थे उस पर ब्रेक लगी है और रात के जो टेम्परेचर है वो भी इन इलाकों पर लगभग 4 से 5 डिग्री और कहीं कहीं पर 6 डिग्री तक गिर चुके हैं। इससे इन इलाकों पर एक बार फिर से सर्दी की वापसी हुई है। पर हम आपको बता दें कि 15 तारीख के आसपास एक नया WD आएगा जो कि इस समय अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों पर है और इसकी वजह से एक बार फिर से ये जो हवाएं चल रही है इन पर ब्रेक लगेगी और इन इलाकों पर हवाएं कम हो जाएंगी, जिससे कि तापमान एक बार फिर से इन भागों पर 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि देश के जो हमारे अन्य इलाके हैं उन भागों पर कोई भी सिस्टम हमें डेवलप होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इन भागों पर लगातार मौसम साफ बना रहेगा और कोई अफेक्ट होने की संभावना आज और ना ही अगले 24 घंटे के दौरान हमें दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं विस्तार से कि देश के किन किन भागों पर अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। दोस्तों ये आज 14 फरवरी का मौसम है और आप देख सकते हैं मैप में जो WD है वो यहाँ पर बना हुआ है और कुछ जो हल्का मोटा जो प्रभाव होता है वो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ बादलों के रूप में दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका कोई प्रभाव नहीं होगा और आज इन भागों पर कोई भी एक्टिविटी होने की संभावना नहीं रहेगी। मैदानी इलाकों पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है वो उनका प्रभाव बना रहेगा और ये हवाएं देखिए कि उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक, पश्चिम बंगाल, बिहार तक बनी रहेंगी, जिससे कि इन भागों पर ये तापमान को गिरा देंगी। बाकी जो अन्य इलाके हैं उन भागों पर जो हवाएं की गति रहेगी वो कम रहेगी, जैसे कि ये जो राजस्थान के दक्षिण इलाके, गुजरात के इलाके, मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं इन भागों पर विंड स्पीड कम रहेगी और इन इलाकों पर खास जो एक्टिविटी है वो तेज़ हवाओं के रूप में नहीं हो सकती। पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर हवाओं की गति आज भी काफ़ी तेज़ रहेगी और आज भी इन भागों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो कि कुछ समय के लिए गस्टिंग में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये हवाएं इन भागों पर अगले 24 घंटों तक जारी रहेंगी, उसके बाद इसमें कमी आ जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं कि जो बारिश की जो गतिविधियां है देश के इलाकों पर वो सिर्फ जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का इलाका है, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां, यहाँ पर आप देखिए कि इन इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना आज दिख रही है और इन भागों पर पिछले 24 घंटे के दौरान भी मध्यम बारिश हुई है और आज इन इलाकों पर मध्यम बारिश तो कई स्थानों पर होगी और कुछ इलाकों पर यहाँ कुछ समय के लिए भारी बारिश हो सकती है और साथ ही जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कुछ समय के लिए तेज़ जो बर्फबारी होती है वो भी होने की संभावना हमें दिख रही है। यहाँ पर ये इसलिए होगी क्योंकि यहाँ से एक WD था जो आगे मूव कर रहा है एज ए फुटहिल्स के ज़रिए और साथ ही कुछ जो मॉइस्चर आप देखिए कि वो बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर इस तरीके से पहुँचेगा, जिससे कि इन भागों पर ये एक्टिविटी होंगी। बाकी देश के अन्य इलाकों पर कोई खास हलचल होने की संभावना नहीं है और उन भागों पर मौसम साफ रहेगा। 15 फरवरी के मौसम को देखें तो देखें कि 15 फरवरी को भी देश के इलाकों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। सिर्फ जो पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर भारी बारिश थी वो कल कम हो जाएगी और इन इलाकों पर लाइट रेनफॉल और कुछ स्थानों पर मॉडरेट रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर, साथ ही असम और मेघालय पर हल्की बारिश के रूप में हमें कल देखने को मिलेंगी। बाकी देश के अन्य इलाकों पर देखिए कि उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर मौसम साफ बना रहेगा, साथ ही मध्य भारत के तमाम इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के इलाके, पश्चिम जो भारत है हमारा, यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी नहीं होगी और इन भागों पर भी लगातार जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती रहेंगी उनका प्रभाव कल भी इन भागों पर रहेगा। उत्तर भारत के जो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र आता है ये पूरा का पूरा इन इलाकों पर लगातार जो हवाएं की गति रहेंगी वो तेज़ रहेगी। बाकी इससे नीचे की तरफ जो इलाका आता है यहाँ पर इन इलाकों पर जो हवाओं की गति है वो कम रहेगी और इन भागों पर लाइट जो विंड होती है वो आपको देखने को मिल सकती है। बाकी कल शाम से WD जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा, जिससे कि इन भागों पर जो हवाएं तेज़ चल रही थी इन पर ब्रेक लगेगी और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के जो इलाके रहेंगे इन भागों पर धीरे धीरे बादल छाना शुरू हो जाएंगे।
16 तारीख के मौसम को देखें तो 16 तारीख को भी आप देख सकते हैं कि WD जम्मू कश्मीर के पास पहुंचेगा, जिससे कि यहां पर हल्की बारिश होने की संभावना है। पर ख़ास तौर पर लद्दाख के जो ऊंचे वाले इलाके हैं, इन भागों पर हल्की बारिश होगी, हल्की बर्फबारी हो सकती है। और कुछ जो बारिश या बर्फबारी हमें देखने को मिलेगी वो उत्तराखंड की जो ऊँची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर हो सकती है। बाकी मैदानी इलाकों पर जो तेज़ हवाएं चल रही थी उस पर ब्रेक लगेगी और यहाँ पर लाइट जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड रहेंगी वो आपको 16 फरवरी को देखने को मिलेगी, जिससे कि इन भागों पर जो तापमान में जो गिरावट आई थी वो एक बार फिर से बढ़ना शुरू होगा। दिन में आपको गर्मी लगेगी और रात में भी टेम्परेचर इन भागों पर बढ़ सकता है। बाकी देश के अन्य इलाकों पर लगातार शुष्क मौसम का जो दौर है वो जारी रहेगा और उन भागों पर अभी कोई राहत मिलने की संभावना या आसार हमें कम से कम अगले 3 से 4 दिन तक या फिर हो सके 1 सप्ताह तक होने की संभावना बेहद ही कम दिखाई दे रही है। पर उत्तर भारत के इलाकों पर हम आपको बता दें कि 18 फरवरी के आसपास एक WD आएगा और अभी इंडिकेशन ये दे रही है मॉडल की कुछ वेदर एक्टिविटी पहाड़ी इलाकों पर तो होगी, साथ ही कुछ वेदर एक्टिविटी हल्की बारिश या मेघ गर्जना के रूप में मैदानी इलाकों पर हो सकती है। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल इसके बारे में ज़्यादा आपको जानकारी देना थोड़ा जल्दबाजी होगी और जैसा भी अपडेट रहेगा उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।